नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे ग्रंथ गरुड़ पुराण के पन्नों में झांकने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे समाज का मार्गदर्शन करता आ रहा है। यह ग्रंथ ज्ञान और नीति का अथाह सागर है जिसमें जीवन के हर पहलू को समझाने की शक्ति है। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के चक्र, धर्म और कर्म के सिद्धांतों से रूबरू कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी कहानियां हमें जीने की कला सिखाती हैं और हमें यह बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह ग्रंथ हमें सही और गलत में फर्क समझाती है और हमें नैतिकता के महत्व को समझने में मदद करती है। गरुड़ पुराण में अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो हमें नैतिक मूल्यों का महत्व समझाती हैं। ये कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। एक ऐसी ही कहानी है एक पतिव्रता स्त्री को मिले श्राप की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में सही और गलत का चुनाव कर सकते हैं और कैसे हम अपने कर्मों के परिणामों को समझ सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। वह अपने पति की बहुत सेवा करती थी और धार्मिक कार्यों में लीन रहती थी। एक दिन वह नदी से पानी ला रही थी कि तभी उनका सामना एक साधु से हुआ। साधु ने उनसे पानी मांगा। स्त्री ने साधु को पानी तो पिलाया, लेकिन पानी देते समय उसने अनजाने में साधु का अपमान कर दिया। यह देखकर साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने उस स्त्री को श्राप दे दिया। साधु ने स्त्री से कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अगले जन्म में एक पशु योनि में जन्म लोगी। साधु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी जो स्त्री के दिल को चीर रही थी। स्त्री भयभीत हो गई और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कांपते हुए हाथ जोड़कर साधु के सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, हे महात्मा, मुझसे अनजाने में यह अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें। उसने साधु से कहा कि उसने अनजाने में उनका अपमान किया है। स्त्री ने अपनी गलती का एहसास करते हुए साधु को अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, कृपया मेरी बात समझें और मुझे माफ कर दें। साधु ने स्त्री की बातों पर दया दिखाई। दिल का हृदय पिघल गया और उसने अपनी आंखों में करुणा का भाव लाते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। उन्होंने कहा, तुम्हारा श्राप तो अब टल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी। साधु ने अपने हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए और स्त्री को सांत्वना दी। स्त्री ने साधु के चरणों में गिरकर उनका आभार व्यक्त किया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। श्राप के कारण स्त्री को अगले जन्म में एक गाय के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह श्राप उसके पिछले जन्म के पापों का परिणाम था जिसने उसे इस कठिन परिस्थिति में डाल दिया। हालांकि अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण वह बहुत ही नेक और धार्मिक गाय थी। वह हमेशा शांत और संतुलित रहती और अपने चारों ओर के वातावरण को भी शांति से भर देती। वह हमेशा अपने मालिक की सेवा करती और कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाती थी। किसान और उसका परिवार भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखते थे। समय बीतने के साथ गाय ने अपने कर्मों का फल भोग लिया और उसे फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इस पुनर्जन्म ने उसे एक नई शुरुआत का अवसर दिया जहां वह अपने पिछले पापों को सुधार सकती थी। इस जन्म में
उसने अपने पिछले जन्म के पापों से सबक सीखा और एक सदाचारी जीवन व्यतीत किया। उसने ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया और अंततः उसने मोक्ष की प्राप्ति की। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अनजाने में की गई गलती का भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भले ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन हमें कभी भी अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। गरुड़ पुराण की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी यह सदियों पहले थी। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का बोध कराती है और हमें एक सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सम्मान, विनम्रता और करुणा जैसे गुणों का जीवन में बहुत महत्व है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कहानी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और एक सदाचारी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम सभी इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।